नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएमआई में अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसका आखिरी मौका आपके पास अभी मिल रहा है। एक बार ऑलरेडी जेएमआई का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, वो पहले आया था फरवरी के महीने में। अब दोबारा से यहां पर जो है वो आपका जेएमआई ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर ओपन किया है। लेकिन अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया जा रहा है वो सिर्फ उन कोर्सेज के लिए जिनमें सीयूईटी के थ्रू यहां पर एडमिशन होना है। अब आपके मन में कुछ कंफ्यूजन आ रहे होंगे, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जेएमआई के ढेर सारे कोर्सेज हैं, उन ढेर सारे कोर्सेज में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए जेएमआई खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जो कि कई सारे हो चुके हैं, कुछ बाकी भी हैं। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एडमिशन सीयूईटी के स्कोर से लेता है। तो अभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो आपको भरना है उन कोर्सेज के लिए जिसमें जेएमआई सीयूईटी के स्कोर से एडमिशन लेता है। बाकी जिसमें वो अपना खुद का एंट्रेंस लेता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आया था और अब आप उनमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज जो कि इनके सीयूईटी के स्कोर से लिए जाएंगे उनमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आपको यहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने जेएमआई का ये एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली नहीं भरा तो आप इन कोर्सेज के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। ये मत सोचना कि हमने तो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें मैंने जेएमआई को फिल किया था। उसमें जेएमआई को फिल करने से मतलब नहीं है, यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनका सेपरेटली फिल करना अनिवार्य है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। पहला प्रश्न, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं सर जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आएंगे? तो सबसे पहली चीज, आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यहां पर ये 15 कोर्सेज हैं आपके सामने जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें आपका बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज है, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन, पर्सियन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, वीवॉक और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। इतने कोर्सेज हैं आपके सामने जहां पर आपके सीयूईटी के स्कोर से ये एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं जेएमआई के लिए तो आपको यहां पर जेएमआई का सेपरेटली एक फॉर्म यहां पर भरना पड़ेगा। मैं आज इस वीडियो में उस फॉर्म को यहां पर स्टेप बाय स्टेप भरना बताऊंगा। हमारा एक वीडियो ऑलरेडी इस पे जा चुका था जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे आप फॉर्म को भरोगे। पूरा एक वीडियो हमने फॉर्म भर के बताया था। उस वीडियो पे हमारे 1 लाख से ज्यादा के व्यूज भी थे, लेकिन उस वीडियो को जो है वो यूट्यूब के द्वारा जब वो डाउन कर दिया जा चुका है। अब उसके पीछे क्या रीजंस है वो सेपरेट बातें हैं, उसको हटा देते हैं। फिलहाल वो वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक नया वीडियो आज आपको ये दे रहे हैं, यहां से आप अपने फॉर्म को जरूर फिल कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट होगी, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, jmicoe.in। jmicoe.in पे आप आओगे। यहां आओगे तो यहां देखोगे तो यहां लिखा है आपका कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स हुज एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द सीयूईटी। ठीक है, इसी पे आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद यहां पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहां पर आएगा। अब मैं ये सारी चीज आपको पीपीटी के माध्यम से यहां पर एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। सबसे पहले ये आया आपके सामने, आपने यहां पर सबसे पहला काम किया है इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स आएंगी। अपना नाम दे दीजिएगा, यहां पे आपको यहां पर शुरुआती नाम, मिड नेम और आपका जो लास्ट में आपका सरनेम होगा वो लिख दीजिएगा। अपनी यहां पे डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जेंडर बता दीजिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहां पर ध्यान सुनिएगा, ईमेल आईडी आप ऐसी दीजिएगा जो कि आपकी एक्टिव हो, क्योंकि उस पे जाएगा एक वेरिफिकेशन लिंक जिस पे आप क्लिक करके ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसा ना हो कि उस ईमेल आईडी पे मेल ही ना जा रहा हो, ऐसी ईमेल आईडी बिल्कुल मत डालिएगा। तो एक्टिव ईमेल आईडी यहां पर डालिएगा जिसका पासवर्ड भी आपको याद रहे। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कुछ भी बना सकते हो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का पासवर्ड आपका होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया वैभव@121। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर एक कैपिटल लेटर रखेंगे, स्मॉल लेटर भी रखेंगे, मतलब अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए।
तो सारी चीजें आएंगी तभी आपका यहां पर पासवर्ड जो होगा वो वैलिड हो पाएगा। यहां पर आपका मोबाइल नंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईमेल, मोबाइल, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब आप गलती से भी गलत नहीं भरेंगे, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन ही बर्बाद हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पे कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद साइन अप पे क्लिक करिए। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आपसे कि आपको यहां पर हम एक एक्टिवेशन लिंक जो है वो आपके ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं। तो आप अपनी ईमेल आईडी जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आपको एक ईमेल आईडी, मतलब आपके पास एक मेल आया होगा, उस मेल में आपको अपना पासवर्ड, ईमेल सब दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं, हमेशा आपके पास रहेगा। और यहां पर आपको एक्टिवेशन कोड दिया गया, लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहां पे जो लिखा है क्लिक हियर टू वेरीफाई एक्टिवेट, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिकली यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप वापस से इस वाले पेज पे आओगे, जो पहला पेज आपका यहां पर आया था, इसी पेज पे होम पे वापस आओगे। लेकिन अब इस बार आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। कहां पे क्लिक करेंगे, इस बार अब यहां पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो है वो एप्लीकेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा। जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, उन्हीं दोनों को आप यहां पर साइन इन में क्लिक करके यहां पर डालेंगे। जैसे वो डालेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। दो बातें यहां पर, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो माई एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देगा कौन सा कोर्स आपको यहां पर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। कोर्स टाइप में आपको देगा कि आपको बैचलर के लिए, पीजी के लिए, किसके लिए अप्लाई करना है। तो आप पहले यहां पर आप अपना यूजी बैचलर के लिए यहां पर चूज कर लीजिएगा, बैचलर नाम से आएगा आपका। फिर यहां पे कोर्स नेम दिखाएगा, कोर्स नेम वही दिखाएगा 15 जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जिसके लिए यहां पर सीयूटी के थ्रू यहां पर एडमिशन लिया जा रहा है। फिर यहां पर आप प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा भैया कि आप यहां से कंफर्म कर दीजिए। फिर यहां पे ऐड कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ मैंने सब कुछ डिटेल्स जान लिया है। अब आपको कितने स्टेप में यहां पे फॉर्म भरना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपकी कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल, फिर प्रेफरेंस एंट्री एंड देन आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म। वह स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो एप्लीकेशन डिटेल पे यहां से क्लिक करना है। यहां पे एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये सब कुछ खुल के आ जाएगा। आपको अपने सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। यहां पर आपका नाम, कुछ डिटेल्स पहले से वो ले चुका होगा। यहां पर अपनी आप कैटेगरी चूज करिएगा यहां पर, ठीक है। नेशनलिटी यहां से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप, गार्जियन का नाम यहां पर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा, अपने पिताजी का दे दीजिएगा, अपने भैया किसी का दे दीजिएगा। यहां पर रिलीजन बता दीजिएगा, एनुअल इनकम बताना है, आप कश्मीर से हैं या नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं या नहीं है, एनसीसी या एनएसएस में कभी रहे नहीं रहे हैं, आधार नंबर दे दीजिएगा यहां पर आप, ठीक है। कहां से आप अपने क्लास 12th को पास किया आपने, उस स्कूल का नाम दे दीजिएगा, कहां से आपने क्लास 12th पास किया है। उसके बाद कह रहा है क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, कभी डिबार हुए हैं, भगवान करे आप ना हुए हो, और आपको यहां पर नो और नो ही भरना पड़े। इसके बाद कहता है कि कोई केस तो नहीं ना आपका पेंडिंग है, अपराधी तो नहीं ना आप, ये बताइए। आप अपने पिताजी और माताजी की क्वालिफिकेशन बता दीजिए, कहां तक की है, 12th है, ग्रेजुएट है, 10th पास है, जो भी है। फिर यहां पर बताइए कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12th जो है, क्या वो जीएमआई से तो नहीं हुआ है। अगर जीएमआई से हुआ होगा तो यस पे क्लिक करिएगा, नहीं हुआ होगा तो नो कर दीजिएगा यहां पर। अगला आता है आपका प्रेजेंट और मतलब परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंट मतलब आप कहां पे हो इस समय वो एड्रेस दे सकते हो, और परमानेंट तो जो आपके अपने घर गांव का एड्रेस होगा वो दे दीजिएगा। दोनों सेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं यहां पर एड्रेस से, सिंपली आप यहां पे टिक करके दोनों सेम भी कर सकते हो, ठीक है, वो फिल करिएगा। इसके बाद आपको यहां पर फोटो अपलोड करना होगा, फोटो और सिग्नेचर। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप अपनी जो फोटो अपलोड करेंगे उसके रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिएगा। यहां पर फोटो की ये जो चौड़ाई होती है ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, और ये जो फोटो की आपकी हाइट होती है ये यहां पर आपके 4.5 सेंटीमीटर होगी यहां पर, ठीक है। फोटो जो होगी वो यहां पर आपके 100 KB के अंदर की होनी चाहिए। वहीं अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये जो सिग्नेचर है ये भी आपकी 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए, और ये यहां पर आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अलाउड होगा। अब सुनिए मेरी बात, आपके पास आपकी फोटो होगी, कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको एक वेबसाइट आती है फॉर्म फोटो एडिटर, क्या आती है यहां पर, आप सिंपली उस वेबसाइट पे जाओगे, आपका काम यहां पर हो जाएगा।
वो होता है यहां पर आपका फॉर्म फोटो एडिटर। फॉर्म फोटो एडिटर पे आओगे, देखो खुद ही दे रहा है 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर फोटो रिसाइजर। आप अपनी यहां पर फोटो सेलेक्ट करिएगा और ध्यान दीजिएगा विड्थ में डाल दीजिएगा 3.5 और हाइट में डाल दीजिएगा 4.5। ऑटोमेटिकली वो आपको यहां पर बी और वहां पर केबी डालने का भी ऑप्शन होता है, कितने केबी की आपको फोटो डालनी है तो वो भी आप यहां पर डाल दोगे, ऑटोमेटिकली वो आपका यहां पर क्रॉप करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देंगे तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपने क्लास 12 की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आप अपना यहां पर जो है वो बताएंगे किस यूनिवर्सिटी, मतलब कौन से स्कूल से हैं, कौन से बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी सीबीएसई किससे हैं, किस ईयर में आप पास हो रहे हैं, अपने स्कूल का नाम बता दीजिएगा, किस डिवीजन में पास हुए हैं और फिर अपना कितना मार्क्स पाए हैं और कितना मार्क्स आपका टोटल रहा है। टोटल कितना मार्क्स था उसमें से आपने कितना मार्क्स यहां पे पाए हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देंगे तो वो सब आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। फिर आगे आप यहां पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने यहां पर आपने बता दिया कि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको यहां पर मार्कशीट जो है वो यहां पर अपनी अपलोड करनी होगी, ओरिजिनल वाली यहां पर आप अपनी मार्कशीट जो है वो अपलोड कर रहे होंगे तो यहां से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, वो आपके सर्टिफिकेट पे यहां पे लिखा रहता है। इसके बाद यहां पर कहता है कि आपको अपना ये देखो, ये जो आपको टेस्ट सेंटर की बात कर रहा है ना, आपको टेस्ट नहीं देना। मत सोचना कि हमको तो डेली सेंटर चूज कर लिया, अब हमको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। कोई एग्जाम नहीं देना है। इन्होंने अपने फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं किया, जबकि ये फॉर्म था तब का जब आप ऐसे कोर्स में अप्लाई कर देते जिस कोर्स में जीएमआई एंट्रेंस एग्जाम लेता है, तो उसके लिए है ये, आपके लिए कोई मतलब नहीं। हाँ, आप इसको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, बस इतना करना है यहां पर। ठीक है, और इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आएगा तो यहां पर टिक करके कंफर्म एंड सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के लिए। फिर यहां पर आपको जो अमाउंट दिखाएगा वो अमाउंट यहां पर आपको पे करना होगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर आप पेमेंट टाइप सेलेक्ट करके देन यहां पर अपना पेमेंट कर दीजिएंगे और पेमेंट करने के बाद यहां पर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा। समझ गए यहां पर? तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। तो अगर आप जीएमआई के जो गिवन 15 कोर्सेज हैं, अगर इनमें से किसी कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, भर दीजिए, नहीं तो आपके लिए यहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसको जल्दी से जल्दी भर लें क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट अभी तक आपके वेबसाइट पे दिख नहीं रही है। तो अगर आपको करना है तो आप अप्लाई कर दें, क्यों ही वेट करना है यहां पर। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।